बच्चे कैसे नहीं पालने चाहिए, संभाजी नगर की घटना ने बता दिया है। 18-19 साल का एक लड़का पहाड़ी के बिल्कुल मुहाने पर खड़ा हुआ है। जिस तरीके से वो बार बार झुक रहा है, उसकी घबराहट साफ दिख रही है। काफ़ी सारे लोग इस पहाड़ी के नीचे के सड़क पर खड़े हुए हैं, वो वीडियो बना रहे हैं। काफ़ी सारे लोग पहाड़ी के ऊपर भी हैं, वो भी इस लड़के का वीडियो बना रहे हैं। थोड़ी ही देर के बाद में इसका बाप इसकी तरफ बढ़ता है और ये अपने बाप को पकड़कर उसी पहाड़ी से कूद जाता है। थोड़ी देर के बाद में एक और जान ऊपर से कूदती है और नीचे गिरते ही उस जान के भी प्राण निकल जाते हैं और उसका भी देहांत हो जाता है। एक ही घर के ये 3 लोग कुछ ही सेकंड्स में पूरा का पूरा परिवार नष्ट हो जाता है, जिनको मुखाग्नि देने के लिए भी पता नहीं उनके परिवार में भी कोई था अथवा नहीं। बच्चे कैसे ना पाले जाएं, इस बात को दर्शाने वाली ये घटना मैं आपको अगले 2 मिनट में समझाता हूँ। ये बच्चा है 19 साल का, इनको जैन जी कहा जाता है और ये जैन जी आजकल हर जगह पर अपनी बात मनवाने के लिए अपने तरीक़ों से अपने बड़ों के सामने, चाहे वो बदतमीजी हो, जिद हो, गाली गलौच हो, हर एक तंत्र का ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। कहा ही जा रहा है कि इस बच्चे को आईफोन चाहिए था और ये बताया जा रहा है कि फैमिली में अकेला लड़का था, इसको आईफोन चाहिए था और माँ बाप कह रहे थे कि भाई अभी हमारी इतनी हिम्मत नहीं है कि हम आईफोन दिलवा दें, या फिर फ़ोन से वो दूर रखना चाहते होंगे। हर माँ बाप आज की तारीख में कोशिश कर रहा है, परंतु ये लड़का घर से भागता है, इस पहाड़ी पर चढ़ जाता है। माँ बाप को पता लगता है, वो इसको बचाने के लिए आते हैं, इसकी जिद पूरी करने की बात भी कर देते हैं। और तब जब ये लड़का पीछे हट रहा होता है, जब इसके हाथ पैर फूल रहे होते हैं, घबराया हुआ लगता है, तो बाप इसकी तरफ जाता है। उस समय पर न जाने क्या घटित हुआ कि लड़के का पैर फिसल गया और बाप ने उसको पकड़ा हुआ था तो वो ऊपर से ही गिर गए, या फिर वो अपने बाप को पकड़ लेता है और वहीं से वो कूद जाता है, ये तो भगवान जाने। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद में इस पूरी की पूरी घटना को देख रही इसकी जो माँ होती है, अपने पति और पुत्र को अपनी आंखों के सामने ही ऊपर से नीचे गिरते हुए देख, उनके प्राणांत होते हुए देख, वो स्वयं भी वहाँ से कूद जाती है और वो भी अपनी जान दे देती है। पूरी घटना हमें ये बात समझाती है कि बच्चे हमारे हैं, अकेले भी होते हैं, दुकेले भी होते, लेकिन उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि हम उन बच्चों की हर एक बात जैसी वो कहते हैं वैसी की वैसी ही मान लें। अब ये बातें हम अगर उनके बड़े होने के बाद समझाते हैं तो ये बातें उनके समझ में बिल्कुल नहीं आती है। देखिए, ध्यान दीजिए, एक जो पौधा होता है, जब वो नरम होता है, छोटा होता है, हम उसको किसी भी दिशा में मोड़ सकते हैं, वो मुड़ सकता है। परंतु जब वो बड़ा हो जाता है तब हम उसको मोड़ने की कोशिश करेंगे तो वो मुड़ता नहीं है, वो टूट जाता है। आज ये माता पिता भी अपने बच्चे के साथ यही काम कर रहे थे। वो बड़ा हो चुका है, सख्त हो चुका है, उसकी परवरिश उस प्रकार की हो चुकी है कि उसकी हर एक जिद मानी जाती रही होगी। आज वो उसको मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, वो मुड़ेगा नहीं, वो टूट जाएगा, प्राणांत हो जाएंगे और वो ऐसा टूटेगा कि आपके सिर पर गिरेगा और आपकी भी जान ले लेगा। लेकिन अब वो नरम पौधा नहीं रहा है और इसको बनाने के पीछे वजह भी आप ही लोग थे, आप ही की परवरिश थी, आप ही की उसकी हर एक जिद को सुन करके उसको पूरी करने के प्रयास, उसकी कोशिशें रही थी। लेकिन बच्चों की जिद कभी समाप्त नहीं होती है। आज आप उनको फ़ोन दिलवा दीजिए, कल को वो केटीएम मांगेंगे, परसों को लड़की मांगेंगे, तरसों को हो सकता है कि वो अडानी अंबानी का कारोबार आपसे मांग ले। आप कहाँ तक पूरा करेंगे? इसलिए बच्चों को जितना हो सके वो गलत समाज से दूर रखिए। मैकॉले शिक्षा पद्धति में आप पढ़ा रहे हैं, कोई बात नहीं है, परंतु आपको उनको वहाँ से भी उनके अपने जो छात्र मित्र हैं उनसे दूर रखिए। अपने घर की स्थिति बता करके रखिए और हर एक जिद पूरी करने की आदत बचपन से ही मत डालिए, अन्यथा स्थिति ये हो सकती है अंत में जो आज संभाजी नगर महाराष्ट्र में हुई है। मुझे नहीं पता कि उनके परिवार को अंतिम मुखाग्नि देने के लिए भी कोई बचा अथवा नहीं। मैं चाहता हूँ कि ये संदेश आप सभी लोगों तक पहुँचाइए और जितना हो सके इस प्लेटफॉर्म को भी सपोर्ट अवश्य कीजिए।